हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 15 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा था कि जेनी को अपने बचपन की कुछ झलक याद आती है, जिससे जेनी बहुत डर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और यहीं से एपिसोड 15 कंटिन्यू हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब जेनी को होश आता है, तब जेनी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही होती है, क्योंकि उसे फीवर हो गया है। केविन जेनी का बहुत ध्यान रखता है ताकि जेनी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कुछ ही घंटों में जेनी अच्छा फील करने लगती है। जेनी के शावर लेने के बाद केविन दोबारा से जेनी की केयर करने लगता है और फिर केविन जेनी की बैक साइड को किस करता है और कहता है कि फ्यूचर में दोबारा से बीमार मत हो जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। कुछ देर बाद जब सोफी जेनी से मिलने आती है, तब जेनी उसे केविन के किस के बारे में बताती है। ये सुनकर सोफी बहुत खुशी आती है। सोफी भी अब समझ चुकी है कि केविन और जेनी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वहाँ केविन के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। दरअसल एक वर्कर ने केविन की कंपनी के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल कर दिया है। इस कंप्लेन के अनुसार उस वर्कर का कहना है कि केविन की फैक्ट्री बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन ये कंप्लेन बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी केविन उस वर्कर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहां वो वर्कर पैर में चोट लगने का नाटक कर रहा होता है। उनका हेड वर्कर कहता है कि हमारी फैक्ट्री बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इस वर्कर ने आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दिया है। इससे मुझे लगता है कि कोई आपसे बदला ले रहा है। ये सुनकर केविन समझ जाता है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। इसीलिए केविन स्टीव से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है। केविन स्टीव से कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? स्टीव जवाब देता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए क्या कर रहे हो। तुम जेनी से प्यार करने का नाटक कर रहे हो ताकि तुम सैंगुजे में रहकर इस प्रोजेक्ट को जीत सको। ये सुनकर केविन कहता है कि सैंगुजे में रहना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि मैं जेनी से प्यार करता हूँ। स्टीव केविन की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वहाँ मिस्टर विलियम किसी काम को लेकर एमी से बात कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में मिस्टर विलियम कहते हैं, आज मैं जेनी का प्रोफाइल चेक कर रहा था और मैंने देखा कि आज जेनी का बर्थडे है, हमें उसे विश करना चाहिए। ये सुनते ही एमी स्टीव को इस बारे में बता देती है और जब स्टीव को ये बात पता चलती है तो स्टीव जेनी का बर्थडे गिफ्ट लेकर डैम आर्ट गैलरी पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एमी से होती है। एमी स्टीव से सवाल करती है कि तुमने जेनी के लिए कौन सी ज्वेलरी ली है। स्टीव जवाब देता है कि जेनी तुम्हारी तरह नहीं है जो गोल्ड और डायमंड के पीछे भागती है, वो सबसे अलग है। ये सुनकर एमी गुस्से में चली जाती है। स्टीव जेनी को कुछ पैसे देकर कहता है, मैं जानता हूँ कि केविन को पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि उसे अपना नया ऑफिस लेना है और तुम्हारी खुशी केविन की खुशी में है, इसीलिए मैं तुम्हें ये पैसे गिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन जेनी स्टीव को उसके पैसे वापस कर देती है और कहती है, अगर तुम मेरे लिए एक बुके लेकर आते तो मैं उसे रख लेती, लेकिन मैं ये पैसे नहीं रख सकती क्योंकि मैं केविन से झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन तभी वहाँ पर केविन आ जाता है, जो जेनी को स्टीव के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जेनी केविन से कहती है कि स्टीव तुम्हारी मदद करना चाहता है। ये सुनकर केविन कहता है, स्टीव तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? जेनी को केविन की बात पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए केविन गुस्से में जेनी को बहुत कुछ बोल देता है, जिससे जेनी उदास हो जाती है। कुछ देर बाद मिस्टर विलियम जेनी को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं, जो आइस स्कीन के 2 टिकट्स होते हैं। वो चाहते हैं कि केविन और जेनी साथ में आइस स्कीन के लिए जाएं। इसी बीच केविन को सोफी से पता चलता है आज जेनी का बर्थडे है। ये सुनते ही केविन अपने गुस्से को भुलाकर जेनी का बर्थडे प्लान करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद केविन सैंगुजे वापस आ जाता है। वो जेनी को डेट पर चलने के लिए कहता है ताकि जेनी उसे उसकी गलती के लिए माफ कर दे, लेकिन जेनी कहती है कि वो डेट पर नहीं जाएगी, बल्कि वो दोनों साथ में स्कीइंग करने जाएंगे। थोड़ी देर बाद जेनी तैयार होकर आती है, लेकिन जेनी के ड्रेसिंग सेंस को देखकर केविन को समझ नहीं आता कि आखिर जेनी ने क्या पहना है। लेकिन जेनी तो अपनी ही मस्ती में होती है, इसीलिए वो केविन को अपने साथ स्कीइंग करने ले जाती है, जहां पर केविन और जेनी बहुत मस्ती करते हैं। इसी दौरान सोफी और बेन सैंगोजे में पार्टी की तैयारी करते हैं और जब केविन और जेनी वापस आते हैं, तब जेनी उन अरेंजमेंट्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जब जेनी केक काटने से पहले विश मांगती है,
तब केविन सवाल करता है, आखिर तुमने विश में क्या मांगा? तब जेनी बताती है कि मैंने विश में ये मांगा कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे से सच बोले। ये सुनकर केविन उदास हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो जेनी से अपने सैंगोजे में रहने का कारण छिपा रहा है। केविन जेनी से कहता है, मैं तुम्हें अपना एक सच बताना चाहता हूँ। इसे सुनकर शायद तुम मुझसे नाराज हो जाओ और शायद तुम मुझसे कभी बात भी ना करो, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि तुम्हें बताना सही रहेगा कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। केविन जेनी को अपना सच बताने वाला होता है, लेकिन जेनी उसे रोक देती है क्योंकि वो केविन को खोना नहीं चाहती। कुछ देर बाद जेनी सोफी से किसी बारे में बात कर रही होती है। दरअसल सोफी ने जेनी को एक ड्रेस गिफ्ट किया है जिसे पहनने में जेनी को शर्म आ रही होती है। सोफी चाहती है कि जेनी उस ड्रेस को पहने जिससे केविन और जेनी फिजिकली भी क्लोज आ जाएंगे, जिससे उन दोनों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जेनी ये सब नहीं करना चाहती क्योंकि वो केविन के साथ वैसे ही रहना चाहती है जैसे वो लोग आज तक रहते आए हैं। इसी बीच जब केविन बेसमेंट में होता है तभी उसकी नजर एक सर्कल शेप के कंटेनर पर जाती है और जब केविन उसे खोल कर दिखता है तब केविन को उसमें सैंगोजे का ब्लूप्रिंट मिल जाता है। केविन उसे अपने पास रख लेता है। केविन और जेनी को अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। केविन जेनी की तरफ दिन ब दिन अट्रैक्ट होते जा रहा है, लेकिन केविन जेनी के शरीर से नहीं बल्कि वो उसके सोल से प्यार करता है। लेकिन फिर भी केविन एक इंसान है, इसीलिए वो जेनी की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब बादल गरज रहे होते हैं तब जेनी डर के मारे केविन के रूम में आ जाती है। केविन और जेनी एक ही बेड पर होते हैं, लेकिन केविन इसका फायदा नहीं उठाता बल्कि केविन जेनी को अपने गले से लगा कर रखता है और इसी तरह से ये रात बीत जाती है। अगले दिन जेनी किसी बात को लेकर एमी को बहुत कुछ बोल देती है जिससे एमी को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए एमी जेनी से बदला लेने के लिए जूली को कॉल करती है। वहां केविन जब उस कंटेनर को दोबारा से खोलता है तब केविन को उसमें कुछ और ब्लूप्रिंट मिलते हैं जिसे देखकर केविन हैरान हो जाता है, लेकिन बेन के आने पर केविन उसे छिपा देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वेन स्टीव से कहते हैं कि मैंने सैंगोजे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया जिससे मुझे लगता है कि सैंगोजे में जरूर कुछ खास है, क्योंकि मुझे लगता है कि सैंगोजे एक बड़े से मॉडल का एक छोटा सा पार्ट है। इसीलिए अगर हमें वो ब्लूप्रिंट मिल जाए तो हमें ये प्रोजेक्ट जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वहां केविन की मॉम जूली के कहने पर एमी से मिलने जाती है। एमी उसे कहती है कि केविन को उसके ऑफिस से निकाला जा रहा है और शायद उस पर केस भी हो जाए क्योंकि केविन ने स्टीव से दुश्मनी मोल ली है और स्टीव उसे बर्बाद कर देगा क्योंकि केविन जेनी से प्यार करता है और स्टीव को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये सुनकर केविन की मॉम डर जाती है। वो एमी से कहती हैं कि वो केविन को बचाने के लिए क्या कर सकती हैं। तब एमी कहती है कि अगर जेनी में इंसानियत बची हुई है तो वो एक माँ की इच्छा को कभी भी मना नहीं करेगी। ये सुनकर केविन की मॉम समझ जाती है कि उन्हें क्या करना है। दरअसल एमी ने हर बार केविन और जेनी को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। इसीलिए एमी ने केविन की मॉम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि केविन और जेनी उनकी बात को मना नहीं कर पाएंगे। वहां केविन और जेनी एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं और यहाँ स्टीव और एमी उन दोनों को अलग करने के लिए एक नई चाल चल रहे हैं और यहीं पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।